मैं श्वेता परमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं प्रभात एग्जाम के इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं IAS सक्सेस स्टोरीज को लेकर और UPSC से रिलेटेड बहुत सारी और स्टडी मटेरियल्स और जानकारियों को लेकर। यही नहीं, हम यहाँ पर और भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज जो सक्सेस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक ऐसी शख्स हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के UPSC क्लियर किया। कैसे किया, क्या उनकी स्ट्रेटेजी थी और किस तरीके से उन्होंने अपने टाइम को मैनेज किया और अपनी तैयारी की, ये सब के बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगी। लेकिन उससे पहले प्लीज फ्रेंड्स आपके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप अपडेटेड रहें। तो चलिए शुरू करते हैं एनिस कनमानी जॉय की सक्सेस स्टोरी से। एक नर्स जिसने बिना कोचिंग के अपना UPSC क्लियर किया वो है एनिस कनमानी जॉय। मुश्किल हालातों में भी यदि सही मार्गदर्शन मिले तो व्यक्ति को सफलता अवश्य ही हासिल होती है। आप कितनी भी मेहनत करें, लेकिन अगर आपकी लगन सच्ची नहीं होगी तो शायद आप नहीं कर पाएं। लेकिन अगर आपका मार्गदर्शन सही हो और अगर आपका जुनून सच्चा हो तो सफलता आप अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ केरल की रहने वाली एनिस कनमानी जॉय के साथ। दो विभिन्न रेल यात्राओं में वो दो अलग अलग व्यक्तियों से मिली। उन्होंने एक ही सलाह दी कि उन्हें UPSC मतलब IAS के एग्जाम्स देने चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए। और उन दोनों व्यक्तियों की ही सलाह पर अमल करके एनिस ने 2 साल की कड़ी मेहनत की और आखिरकार 2011 में UPSC की सिविल सेवा परीक्षा में 65वां स्थान भी हासिल कर लिया। वे केरल के एक किसान परिवार से हैं। एनिस का जन्म केरल के पेरवोम जिले के एक छोटे से गांव पंपाकुड़ा में हुआ था। उनके पिता पंपाकुड़ा गांव में ही धान की खेती करते हैं। श्रमिकों की कमी होने के कारण उनकी मां उनके पिता के साथ ही खेती करती थी और उनका हाथ बटाती थी। एनिस ने 10वीं की पढ़ाई पेरवोम जिले के एक स्कूल से पूरी की और उन्होंने अपना हाई स्कूल अर्नाकुलम से पूरा किया। एनिस बचपन से ही बेहद मेधावी छात्रा थी और वे डॉक्टर बनना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने 12वीं में बहुत मेहनत की, परंतु मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में खराब रैंक आने के कारण MBBS में उन्हें दाखिला नहीं मिल पाया। इसलिए उन्होंने त्रिवेंद्रम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग में BSc की पढ़ाई पूरी की और फिर आगे अपना करियर बढ़ाया। एनिस बताती हैं कि डॉक्टर ना बन पाने के कारण वे काफ़ी निराश थीं, लेकिन उन्होंने वास्तविकता को स्वीकारा और मन लगाकर नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करी। नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एनिस ने 1 महीने का समय लगाया अपनी पढ़ाई की रणनीति बनाने में। वे चाहती थीं कि वे आगे बढ़ें, जिसके लिए वे निश्चित फैसला नहीं ले पा रही थीं, पर वो जीवन में कुछ न कुछ बड़ा ज़रूर करना चाहती थीं। और इसी का जिक्र उन्होंने एक रेल यात्रा में अपने कज़न से किया। उस समय उनके कज़न IAS की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्होंने एनिस को भी IAS के बारे में बताया और UPSC की सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए सलाह दी। हालांकि एनिस कहती हैं कि उस समय तक उन्हें ये नहीं पता था कि नर्सिंग की डिग्री के साथ आप IAS की तैयारी भी कर सकते हैं क्या, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि शायद वो ऐसा कर पाएं। इसी तरह एक अन्य ट्रेन यात्रा में जब एनिस मैंगलोर से त्रिवेंद्रम लौट रही थी तो उनके साथ बैठी महिला ने उनसे बातचीत करनी शुरू करी और उन्होंने बताया कि उनकी बेटी दिल्ली से UPSC के एग्जाम्स दे रही हैं, वो वहाँ से कोचिंग ले रही हैं। उन्हीं महिला ने परीक्षा को लेकर एनिस की सारी दुविधाएं दूर कर दी और उन्होंने ये भी बताया कि UPSC की परीक्षा किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री के साथ दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, UPSC की परीक्षा किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री के साथ दी जा सकती है। इन 2 रेल यात्राओं में मिली जानकारी से एनिस इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने सोच ही लिया कि UPSC सिविल सेवा की तैयारी करनी ही है। हालांकि एनिस के पारिवारिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे और ना ही उनके पास इतने पैसे थे कि वो IAS की पढ़ाई के लिए लाखों रुपए खर्च कर पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद पढ़ने का निर्णय लिया। एनिस बताती हैं कि वे अखबार पढ़ना कभी नहीं भूलती थीं और इसीलिए उन्हें करंट अफेयर्स
हमेशा याद रहते थे, वो अपडेटेड रहती थी सारी जानकारी से। 2010 में दिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के फर्स्ट अटेम्प्ट में एनिस ने 580 रैंक हासिल की थी। हालांकि उनका लक्ष्य आईएएस बनने का था, जो कि अधूरा रह गया। इसलिए उन्होंने अपने लक्ष्य को फिर से पाने के लिए अगले वर्ष और कड़ी मेहनत करी और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2011 में 65वीं रैंक हासिल करी और आखिरकार वे आईएएस बन ही गईं। एनिस कनमनी जॉय इस बात का सबूत है कि अगर हमें सही मार्गदर्शन मिले और अगर सच्ची लगन भी हमारे साथ हो तो हम अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सब हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अगर हम दिल से मेहनत करते हैं और पूरा जोर लगा देते हैं। एनिस ने नर्स बनने के बावजूद जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा को जगाए रखा था और इसीलिए उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और पूरी मेहनत के साथ उसे पाने का प्रयास भी किया। ये उनकी लगन और आत्मनिर्भरता का ही नतीजा है कि वे आज एक आईएएस ऑफिसर हैं। तो ये थी एनिस अनमनी जॉय की कहानी, जिन्होंने सेल्फ स्टडी से अपना ये सपना पूरा किया। तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों, बस हिम्मत मत हारिएगा। अगर पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में ना हो तो अपनी जिद पूरी रखिए, मेहनत पूरी रखिए, लगन सच्ची रखिए और सफलता आपके साथ होगी। ऐसी ही और सक्सेस स्टोरीज को लेकर और डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर यूपीएससी से रिलेटेड और डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड भी मैं आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक आप ये बेल आइकन प्लीज प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप अपडेटेड रहें। हाँ, एक बात और, आपको अगर कोई क्वेरी है या आप कुछ हमसे जानना चाहते हैं या आप कोई अलग से जानकारी चाहते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो प्लीज़ नीचे कमेंट एरिया में लिख दीजिएगा ताकि हम तक आपकी वो बात पहुंचे और हम आपको उसकी जानकारी भी अवेल करा पाए। तो आज मैं चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी आपसे यहीं प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।